हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए एनर्जेटिक ब्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज 4 मई है और आज ही जो है ये ब्लॉग मैंने एडिट करके और वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है। और आज का दिन क्यों हमारे लिए इतना स्पेशल और ख़ास है वो मैं वीडियो में आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल जो है ये वीडियो है संडे का, यानी कि अमावस वाले दिन का। आई नो कि मैं शेयर करने में काफ़ी लेट हो गई हूँ और आप लोग जानते ही हैं। देखिए, हर व्लॉग में एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना मुझे भी थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। और जो भी डैडी की हेल्थ वगैरह चल रही है उसके चलते मैं रेगुलर नहीं रह पा रही हूँ चैनल पे। बहुत कोशिश करती हूँ कि रेगुलर रहूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा टाइम के लिए और जो है इसी तरीके से शायद वीडियोस आएंगे इरेगुलरली। उसके बाद जो है कोशिश करूँगी कि भाई थोड़ा टाइम के बाद मैं रेगुलर हो पाऊँ। और सुबह सुबह का टाइम है, उठी थी मैं लगभग 4:45 बजे के आसपास। लेकिन आजकल जो है मेरे हाथ में फिर से थोड़ा सा ना दर्द चालू हो गया है। वो जो एक थकान वाला दर्द होता है ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे ना नस में शायद मेरी किसी में प्रॉब्लम है, लेफ़्ट हाथ की में, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा है। और उसी के चलते काम भी आजकल जो है थोड़ा सा धीरे ही मैं कर पाती हूँ। तो किचन जो है मैं रात को पूरा साफ़ करके सोई थी, क्योंकि अमावस है एंड एज़ यू ऑल नो कि अमावस की पूजा जो है हम हिंदुओं के यहाँ बहुत ख़ास होती है और बहुत साफ़ सफाई से जो है अमावस का खाना बनता है, क्योंकि पितरों को भोग लगाया जाता है। तो रात को जो है मैं अपना सारा काम समेट के सोई थी, डिश वॉशर वगैरह मैं लोड करके सोई थी। सुबह उठ के सिर्फ जो है मैंने किचन को एक बार दोबारा से अच्छे से साबुन से माँज के और अच्छे से क्लीन कर दिया है। और डिश वॉशर में जो मेरे बर्तन थे वो भी मैं सुबह उठती हूँ रात को साइकिल लगा के और सुबह तक धुले मिलते हैं। अच्छा, एक बहन ने कमेंट किया था कि दीदी आप अपने डिश वॉशर का थोड़ा सा जो है रिव्यू देना, ताकि मुझे भी लेने में थोड़ी आसानी हो जाए। शायद वो लेने का सोच रहे हैं। तो कल जो व्लॉग आएगा मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि कल मैं व्लॉग डालूँ। उसमें जो है मैं आप लोगों के साथ डिश वॉशर का रिव्यू शेयर करूँगी। और मुझे लगता है कि डिश वॉशर एक ऐसी हेल्पफुल चीज़ है और ऐसा हेल्पफुल गैजेट है किचन में, जो हर गृहिणी के पास होना ही चाहिए। देखो आजकल जो है किसी भी औरत का शरीर ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से हम लोग फिट एंड फाइन हैं। काम करने की हम कोशिश करते हैं और कोशिश हमारी यही रहती है कि हम अपने किचन के, अपने घर के सारे काम खुद अपने हाथों से करें। लेकिन थोड़ा सा अगर गैजेट्स की हेल्प मिल जाती है ना, तो हमारे लिए टाइम भी बच जाता है। और जिनको मेरी तरह हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, बैक में पेन है या खड़े नहीं हो पाते हैं ज़्यादा देर तक, या फिर हाथ में दिक्कत है, कोई भी हेल्थ इशू है, तो उसके लिए अगर छोटे छोटे गैजेट्स हमारे किचन में हों, हमारे घर में हों, तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है। और अगर आप हेल्पर नहीं लगाना चाहते हो या हेल्पर आपके पास नहीं है या बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि डिश वॉशर बड़ा नहीं तो छोटा वाला हमारे घर में होना ही चाहिए। तो मैं आप लोगों के साथ कल पक्का से जो है डिश वॉशर का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ किचन का झाड़ू पोछा करने के बाद जो है मैं सीधा नहाने चली गई थी। नहा के और किचन में आजकल मैं ये इस तरीके से ना डबल करके ये मैट बिछा लेती हूँ। और मैंने कुछ सामान ऑर्डर कर रखा था, तो वो सामान भी जो है मेरा नहाना धोना हुआ तब तक आ गया है। और सामान बहुत ज़्यादा नहीं था। हम लोग, जैसे आप लोग जानते हो कि पूड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं रिफ़ाइंड वगैरह नहीं लेके आती हूँ। तो राशन लाए भी मुझे लगभग 2 महीने हो गए हैं। तो कनौला ऑयल भी मेरे पास नहीं था और आज मुझे पूड़ियाँ बनानी थी, दुकान पे भी नहीं मिला और जो है ऑनलाइन भी मुझे कनौला ऑयल नहीं मिला। तो मैंने फिर ये तेल मंगा लिया जो भी अवेलेबल था। हींग की डब्बी मंगाई है। और ये मामा अर्थ का फेस वॉश जो है, ये मुझे, ये एक्चुअली बॉडी वॉश है, तो ये मुझे फ्री मिला है तेल और हींग के साथ। यहाँ जो है जो सामान मुझे चाहिए था वो मंगा के और मैं आ गई हूँ आगे की तैयारी करने। क्योंकि ये जो है संडे का ब्लॉग है, अमावस वाले दिन का, और हम लोगों को उस दिन कहीं जाना भी था। तो मुझे ये था कि मैं फटाफट से जो है अमावस का खाना बना के और नाश्ता वगैरह करके और फिर हम लोग निकलेंगे। तो यहाँ सबसे पहले जो है कढ़ाई में मैंने घी लेके और हलवे की तैयारी कर दी है। तो खीर, हलवा, सारी चीज़ें बहुत थोड़ी थोड़ी बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि हम लोगों ने बाहर कहीं जाना है।
किसी फंक्शन में जाना है, और कहाँ जाना है वो भी मैं वीडियो में आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हलवे के साथ साथ मैंने खीर के चावल भी उबलने रख दिए हैं, और ये एक छोटी सी ना जाम की बॉटल है जिसमें मैं घी अलग से निकाल के रखती हूँ। इस बॉटल में से मैं स्पेशल डेज़ पे ही घी यूज़ करती हूँ, जैसे कि ट्यूसडे हो गया, सैटरडे हो गया, या अमावस हो गई, या जिस दिन हम लोगों ने लहसुन प्याज नहीं खाना है या नहीं छूना है, तो उस दिन मैं इस बॉटल में से घी का यूज़ करती हूँ। क्योंकि डेली जो मैं घी यूज़ करती हूँ ना, उसमें जब आप खाना बनाते हो, सब्ज़ी बनाते हो, लहसुन प्याज के हाथ होते ही हैं, तो मुझे ये मन में वहम सा रहता है कि नहीं, इसमें लहसुन प्याज यूज़ करते टाइम हाथ लगे हुए हैं, तो ये मुझे स्पेशली ट्यूसडे, सैटरडे, अमावस पे यूज़ नहीं करना है। और साथ साथ ही जो है मैंने पूड़ियों का आटा भी लगा लिया था, तो सूजी भुन रही है, चावल उबल रहे हैं, तो साथ साथ जो है मैं इस आटे को भी थोड़ा सा घी लगा के और अच्छे से सेट कर लूँगी। सेट करके इसको छोड़ दूँगी तो ये अच्छे से रेस्ट हो जाएगा पूड़ियाँ बनाने तक। और मेरे पास पहले ना आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे किचन में कि मैं वुडन का जो है चॉपिंग बोर्ड यूज़ करती थी, या मेरे पास एक एप्पल शेप का जो मिस्टर DIY से मैं प्लास्टिक का चॉपिंग बोर्ड लेके आई थी, बट मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। और रिसेंटली अभी मैंने ये स्टील का चॉपिंग बोर्ड ऑनलाइन ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से। काफ़ी अच्छा है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है इस चॉपिंग बोर्ड के साथ। आप लोग अगर कहोगे तो मैं लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगी। देखो, बार बार पैसा खर्च करने से अच्छा ना एक बार थोड़ा सा कॉस्टली चीज़ ले लो, लेकिन वो वही काम हो जाता है कि दादा खरीदे और पोता भरते वाला। तो ये जो है चॉपिंग बोर्ड बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और वुडन वाला ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा अगर पानी रह गया या टोकरी में बर्तनों के साथ रख गया तो वो फट जाता था दूसरे तीसरे दिन। में बहुत परेशान हो गई थी, तो इस कारण से मैंने ये मंगाया। और साथ साथ ही जो है मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी चॉप करके रख लिए हैं, और एक आधा जो बर्तन निकलता जा रहा है ना, वो भी मैं साथ साथ ही मांजती जा रही हूँ। अच्छा, जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला कि आज 4 मई है और आज बहुत स्पेशल डे है। होप कि आप में से कईयों ने आज का गेस कर लिया होगा कि स्पेशल डे क्यों है, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। आज नीट का एग्ज़ाम है, जिसके लिए मेरी खुशी प्रिपेयर कर रही थी। लास्ट ईयर बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। इस साल सुनने में आया है कि जो जेई का मेंस हुआ था उसमें भी स्कैम हुआ है थोड़ा बहुत। तो बच्चों के साथ हर साल देखो यार, ये प्रोफेशनल जो है एग्ज़ाम्स होते हैं, तो इनमें इस तरीके से सरकार को करना ठीक नहीं है। बट क्या कर सकते हैं हम, जो है हमारा आम जनता है, हमारा कोई ज़ोर नहीं चलता है। बट आज नीट का एग्ज़ाम है, तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी प्लीज़ प्रे करना मेरी बेटी के लिए। वो एग्ज़ाम देने गई हुई है, कि उसका एग्ज़ाम अच्छे से हो, जो उसने मेहनत करी है वो मेहनत रंग लाए उसकी। और हम लोग भी जो पिछले 1 साल से सपना देख रहे हैं वो हमारा पूरा हो। तो यहाँ जो है खीर मेरी बन गई है, हलवा बन गया है, और इसको मैंने गार्निश कर दिया है पिस्ता और काजू से। दोनों को ढक के साइड में रख दूँगी। और अब मैं साथ साथ तैयारी कर रही हूँ पूरियों की। अच्छा, सब्ज़ी जो है वो मैंने अभी तक नहीं बनाई है। पूरियाँ तल के भोग का खाना दे के उसके बाद जो है मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी नहा धो के रेडी हो गए थे और मैं कर रही थी भोग के लिए तैयारी। तो साथ साथ मैंने अंगारी बनने के लिए भी रख दिया। और फ़िलहाल जो है मैंने 4 पूरियाँ पहले भोग की बनाई है, अंगारी बना दी है, थाली लगा के हस्बैंड को थाली दे दूँगी। लकी की जो है इस टाइम पे ट्यूशन क्लास चल रही थी मैथ्स की। सर सुबह सुबह आ गए थे, क्योंकि ये था कि हम लोगों ने जाना है तो मॉर्निंग में ही ट्यूशन निपट जाएगा, तो शाम तक हम फ्री हो जाएंगे। तो जी, ये भोग की थाली तैयार हो गई है, और हस्बैंड को थाली दे के उसके बाद मैंने सबके लिए पूरियाँ बनाई, सब्ज़ी बनाई, सबको नाश्ता कराया। और अब जो नाश्ते के बर्तन निकले हैं उनको मैं लोड कर रही हूँ डिश वॉशर में। फ़िलहाल तक जो है मेरा नाश्ता करना बाकी है, बाकी मैंने सबको नाश्ता करा दिया है। मेरा ये रहता है कि नाश्ता हो या खाना हो या डिनर हो, मेरे से ना खाने के बाद काम नहीं होता है। मैं पहले जितना मर्ज़ी काम करा लो मेरे से, और खाने के बाद तो बस ऐसा लगता है कि यार लेटने के लिए चाहे 10 मिनट दे दो, तो बस लेटने के लिए मिल जाए। और पहले मैं सोच भी यही रही थी कि गर्मी का मौसम है, पूरियाँ खा के जाऊँगी, आलू की सब्ज़ी बनाई थी तो मैं बहुत हेवी फ़ील करूँगी, तो मैं नाश्ता नहीं करके जाती हूँ। बट फिर ये हुआ कि सैटरडे है, अमावस है, मुझे बाहर का वैसे भी कुछ खाना नहीं है, तो मैं जो है घर से ही खा के जाऊँगी तो बेटर है, क्योंकि शाम को नहीं पता कि टाइम कितना हो जाए वापस आते आते। तो यहाँ जो है मैं अपना नाश्ता लेके बैठ गई थी,
और खुशी खड़ी थी मेरे कैमरा के पीछे, ट्राइपॉड के पीछे। और यहाँ देखो अब वो ना अपनी शैतानियों में, अपनी मस्तियों में लगी हुई है। मतलब यहाँ वो मजाक कर रही थी कि गाइस हम हमारी मम्मी को बहुत प्यार करते हैं, आप ये मत सोचना कि हमने कोने में मम्मी को बिठा रखा है। इस तरीके से वो अपनी मस्ती में मस्त हो रखी थी। तो जी बस नाश्ता वाश्ता करके और हम लोग निकल गए थे। तो हम लोग आए हैं बर्थडे पार्टी में। मेरे छोटे वाले भाई का जो बेटा है वीर, उसकी बर्थडे पार्टी। एक्चुअली उसका बर्थडे था 14 अप्रैल का, लेकिन वीकडेज़ में था, इस वजह से सेलिब्रेट नहीं किया था। वो 5 साल का हुआ है और 5 साल में हमने कभी भी उसका ना तो बर्थडे सेलिब्रेट किया, और वो कोविड में हुआ था, इस कारण से उसका कुआं पूजन भी नहीं हुआ था। और लास्ट ईयर भी इसी वजह से हम लोगों ने नहीं सेलिब्रेट किया था कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन इस बार जो है पापा ने खुद ही बोला कि भाई देखो कंडीशन बहुत ख़राब है, 5 साल हो गए हैं, तो तुम लोग सेलिब्रेट कर लो। तो पापा के कहने पे, उनकी खुशी के लिए हम लोगों ने ये सेलिब्रेशन रखा था। और ये है यश। बहुत सारे मेरी जो यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स हैं वो जानते हैं, बहुत सारे जो नए जुड़े वो नहीं जानते हैं। ये मेरे मामा जी का बेटा है और ये मतलब मेरा तीसरा भाई है, आप ये बोल सकते हैं, जो लोग नहीं जानते इसको। तो यहाँ ना ये स्टार्टर जो है सब सर्व किया हुआ था, और साथ में जो काली साड़ी पहनी हुई है वो इसकी वाइफ है, तो उसको मैंने वीडियो में नहीं लिया है। ये बहुत कंफर्टेबल है और ये बहुत, मतलब हम लोग बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे और मैं इसको यही कह रही थी, मैंने कहा ये सब तूने निपटाया ना। जबकि हम लोग सब खा रहे थे, छोटा वाला भाई भी था, भाभी भी थी, सब लोग थे। और बस ऐसे ही हमारा हंसी मजाक चल रहा था। हंसी मजाक में ही मैंने थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लिया, बहुत ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि बच्चे आप जानते ही हो कि जब बच्चों के साथ बैठ जाओ ना तो फिर बच्चों के साथ ही इंजॉय करने में मज़ा आता है। फिर ये रहता है कि नहीं यार फैमिली टाइम है, और एक बहुत लंबे टाइम के बाद एक छोटा सा जो है फंक्शन हमारे घर में हुआ है। नहीं तो आप जानते हो पहले कोई भी ओकेज़न होता था तो हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते थे। और मेरी पूरी फैमिली से, मेरे बहुत सारे जो यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स हैं, बहनें हैं, भाई हैं, वो मिले हुए हैं बहुत बार। और पता है सबको कि हम लोग कोई भी ओकेज़न होता था ना छोड़ते नहीं थे, बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते थे। बट पिछले काफ़ी लंबे टाइम से हमारी फैमिली में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इश्यूज़ चल रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उनके चलते बहुत ऐसा हुआ है कि ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो हम सेलिब्रेट करना मतलब चाहते थे, लेकिन समय ठीक नहीं है और हालात ठीक नहीं है, फिर मन भी ठीक नहीं है, दिमाग भी शांत नहीं है, तो नहीं हो पा रहा था। बट ये बहुत लंबे टाइम के बाद हमारे घर में एक छोटी सी खुशी आई थी, तो उस खुशी को जो है हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते थे। उसके बाद जो है जो बर्थडे पार्टी ख़त्म हुई तो उसके बाद हम सारे बहन भाई छोटे वाले भाई के घर चले गए, वहाँ बैठे रहे, बहुत गप्पे मारे, बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड हुआ। और फिर निकलते निकलते हम लोगों को शाम हो गई थी, और उसके बाद यश अपने घर चला गया था और हम लोग आ गए थे सीधा द्वारका के लिए। और मैं ये होली वाला ही सूट पहन के गई थी। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो, होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।